तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव के बहिष्कार को लेकर गांवों की महापंचायत मंगोलपुर कला गांव में इकट्ठे हुए कई गांव के लोग अलग अलग गांव से महापंचायत में ग्रामीण पहुंचे हैं और अपने मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। तो चुनाव के बहिष्कार को लेकर दरअसल ये महापंचायत हो रही है। मंगोलपुर कला गांव में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि अपने मुद्दे इस महापंचायत में रख रहे हैं और उसके बाद इस महापंचायत में क्या कुछ मुद्दे रहते हैं अहम और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से चुनाव के बहिष्कार की बात सामने आ रही है, इसको लेकर ये देखने वाली बात रहेगी। और इसी पर ज़्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इस महापंचायत को लेकर क्या कुछ ज़्यादा अपडेट है? अभी जिस तरीके से सुबह सुबह जो है दिल्ली के 360 गांव की ये महापंचायत रखी गई थी और इसका सीधा सीधा जो असर है वो लगातार देखने को भी मिल रहा था, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो वैसे वैसे कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई है। तो ऐसे में जो दिल्ली देहात के लोग हैं, जो दिल्ली के गाँव से जुड़े लोग हैं, उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस समय जो है अपने मुद्दों को उठाया जाए, अपनी समस्याओं को उठाया जाए, ताकि उनके जो मुद्दे हैं वो संसद तक पहुंच चुके, विधानसभा तक पहुंच चुके और उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो सके। ऐसे में जो है 360 गांव की पंचायत मंगोलपुर कला गांव में रखी गई थी, जहां पर दिल्ली के तमाम गांवों के ग्रामीण पहुंचे थे और उन्होंने तरीके से समय समय पर अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने गांवों की समस्याएं रखी। ऐसे में जो 360 गांव के प्रधान थे सुरेंद्र सोलंकी, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो भी हमारे गांव की, हमारे 360 गांवों की चिंता करेगा, उनकी समस्याओं को जो आगे लेकर जाएगा, उनकी सुनेगा, हम उन्हीं को ही इस विधानसभा चुनाव में समर्थन देने वाले हैं। अन्यथा हम किसी भी पार्टी का समर्थन या किसी भी कैंडिडेट का समर्थन नहीं करने वाले हैं। तो उन्होंने इस बात से बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया है कि अगर कोई भी पार्टी या कैंडिडेट अगर हमारी बात नहीं सुनता तो हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने साफ तौर पर बता दी है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में इस महापंचायत का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, ये विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल दीपक, और जिस तरह से ये ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर महापंचायत कर रहे हैं, ऐसे में मुख्य तौर पर क्या कुछ मांगे रहे हैं इन ग्रामीणों की जिसको लेकर महापंचायत करनी पड़ी है? देखिए, कुछ ऐसी कुछ मांगे हैं, लाल डोरा को संबंधित कोई कानून है, इस तरीके की तमाम जो है मांगे इन लोगों की है और इन तमाम मांगों को लेकर ये मंगोलपुर कला गांव में पहुंचे थे और इनकी अपने अपने गांव की अलग अलग समस्याएं भी है, अलग अलग मुद्दे भी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज ये मंगोलपुर कला गांव के अंदर एकत्र हुए थे और समय समय पर सभी जो गाँव के प्रधान है, गाँव के मुखिया है, उन्होंने सभी के बीच में अपनी बात रखी और अंत में ये निर्णय लिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी गांव मिलकर, दिल्ली के जो 360 गांव हैं, वो 360 गांव मिलकर उन लोगों को या उस पार्टी को ही समर्थन करेंगे जो इनके मुद्दों को आगे लेकर जाएगा, गांव की समस्याओं को समाधान करेगा और तमाम तरीके से जिस तरीके की समस्या जो है गांव के अंदर देखने को मिलती है, जिस तरीके के मुद्दे जो है गांव के होते हैं, उन मुद्दों को लेकर जो भी बात करेगा, ऐसी ही पार्टी और ऐसी ही कैंडिडेट को ये 360 गाँव आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर समर्थन देने वाले हैं। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। दिल्ली के 360 वो गांव जिनकी जमीनों पे दिल्ली बसी, आज वो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज उन गांवों को हालत बड़े खराब हो चुके हैं, उनको स्लम बना दिया गया है और पिछले 1.5 साल से दिल्ली के सभी 360 गांव के लोग इन सभी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आज हमने यहाँ पर सब लोगों को बुलाया है एक ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए, निर्णायक फैसला लेने के लिए, क्योंकि आगामी चुनाव हैं और चुनाव को लेके हुए हमने ये तय किया यहाँ पर अभी सबके फैसले आएंगे कि जो हमारी बात करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, जो हमारी बात नहीं करेगा हम उसका विरोध करेंगे। और अभी सबके सुझाव आ रहे हैं, सबका सुझाव आने के बाद आखिरी निर्णय होगा। और ये साफ तौर पे कि जिस तरीके से पिछले 12 साल के अंदर दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के गांव का बेड़ा गर्क किया, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम वो सरकार चाहते हैं, चाहे कोई भी सरकार है, जो हमारे दिल्ली देहात को साफ बनाए, स्वच्छ बनाए, गांव को एक स्मार्ट विलेज बनाए, गांव की सहूलियत के लिए काम करे, उसका समर्थन हम करेंगे।